Hey everyone, so I'm back with the video on characters of the Shroud. लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैरेक्टर्स तो बता दिए थे, एक मेन कैरेक्टर स्केच बताया था, दैट इज़ कैरेक्टर स्केच ऑफ घिसू। ये जो घिसू है ना, इसका कैरेक्टर स्केच, क्योंकि दिस इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी ऑफ बाय प्रेमचंद। यहाँ आपको सबको पता है प्रेमचंद जो है उनका रियल नेम धनपत राय श्रीवास्तव है। ही वॉज बॉर्न ऑन 31 जुलाई 1880 इन लामही बनारस स्टेट, ब्रिटिश इंडिया, एंड डाइड ऑन 8 अक्टूबर 1936 एट द एज ऑफ 56, सेम बनारस स्टेट में। एंड हिज पेन नेम वॉज प्रेमचंद एंड नवाब राय। ऑक्यूपेशन तो नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी का था ही, राइटर थे वो। एंड लैंग्वेज उर्दू एंड हिंदी में लिखा है। बहुत सारे आप देखेंगे इनके जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उसमें हिंदी में लिखी हुई है शॉर्ट स्टोरीज, बट उसमें और इनफैक्ट नॉवेल्स भी, बट उसमें कहीं ना उर्दू के भी कुछ वर्ड्स आए हैं। तो उर्दू भी इन्होंने उर्दू में भी लिखा हुआ है। नेशनलिटी इंडियन थी। नोटेबल वर्क्स व कर्मभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, गबन, मानसरोवर, ईदगाह एंड बूढ़ी की। एक कोट मैंने उस दिन आपको एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में, टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ व्हाट यू नीड इज़ एजुकेशन नॉट लिटरेसी एंड डिग्री। मीन्स आपके पास में अगर एजुकेशन है और अगर आप लिटरेट नहीं भी हो और डिग्रीज नहीं है, देन इट इज़ टोटली फाइन, बट यू शुड बी एजुकेटेड। यू शुड नो वॉट इज़ गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, यू शुड नो हाउ टू बिहेव। दैट इज़ वॉट द कंसेप्ट ऑफ प्रेमचंद। यहाँ मैंने घिसू के कैरेक्टर को और ये जो माधव, बुधिया, साहिब, ये चार कैरेक्टर मैंने डिस्कस कर लिए थे। मुझे आपको इसके बाद से बताना था, मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में कि क्या था। यहाँ से हमें शुरू करना है एंड दैट इज़ अबाउट कैरेक्टर स्केच ऑफ घिसू। घिसू का कैरेक्टर स्केच कैसा है, तो यहाँ पे मैंने टोटल 8 पॉइंट्स कवर किए हैं, राइट। इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। ओल्ड मैन, सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल घिसू इज़ अ पोर्ट्रेल ऑफ एन ओल्ड मैन इन हिज 60s इन मुंशी प्रेमचंद कफन। कफन इसका रियल नाम है। कफन को ही द श्राउड, हम इंग्लिश में उसको श्राउड बोलते हैं। तो ये कफन जो है इस पोएम, इस पूरी स्टोरी में, शॉर्ट स्टोरी में 60 ईयर्स का वो पर्सन है, ओल्ड मैन है एक। ही फ्रेल्स फ्रेम culminates into a famished face which are suggestive of his condition। उसका जो फेस है उससे आप देख सकते हैं, पता लग जाएगा कि किस तरह का वो पर्सन है, उसकी कंडीशन कैसी होगी। एंड ऑफ मैनी ऑफ हिज काउंटर पार्ट्स इन द विलेज, और उसके आसपास के लोग कैसे होंगे। कई बार ये होता है कि हम किसी एक ही को ब्लेम कर रहे होते हैं, बट एक्चुअली उसके सराउंडिंग के लोगों की वजह से भी उसकी वो कंडीशन हुई होती है। तो घिसू इज़ समवन जो कि ओल्ड मैन है। नेक्स्ट इज़ लेज़ी। सो घिसू माइट लुक लाइक अ पुअर फार्मर सफरिंग इन द हैंड्स ऑफ डेस्टिनी। उसने पूरी चीज़ अपनी डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, बट इट्स मोर बिकॉज ऑफ हिज ओन लेजीनेस एंड स्लैकिंग एटीट्यूड दैट ही इज़ लेफ्ट टू वर्ड। अपने खुद के भी जो एटीट्यूड है ना, उसको स्लैकिंग एटीट्यूड, उसकी वजह से भी वो ना बिल्कुल ऐसा छूट गया है, बिल्कुल रोट सड़ने के लिए बचा हुआ है बस लास्ट में। क्योंकि 60 की एज के बाद पर्सन इज़ वेरी लेज़ी। पहले से ही था वो तो लेज़ी, ठीक है। अपने बेटे को भी उसने, माधव को भी वही सिखाया, टू बी टू ग्रीव लेजियर एंड लेजियर डे बाय डे। तो इसलिए यहाँ पे ये बातें बोली हैं। बीइंग एन ओल्ड स्लैकर ही इज़ टू ऑप्टिमिस्टिक ऑन हिज सर्वाइवल एज ही फीड्स not just on the food stolen or given out of a compassion but the human weakness of compassion। एक्चुअली कई बार ये होता है कि हम ना फूड के लिए तो वो है ही सही, मतलब फूड से ज़िंदा है, कहीं ना कहीं से थोड़ा कहीं से स्टील कर लिया या चुरा के ले लिया, कहीं पे पड़ा हुआ था तो वो खा लिया। बट है ना, कंपैशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मतलब कई बार ना लोग उसका भी कुछ एडवांटेजेस ऐसे लेते हैं लोगों की अच्छाई का। तो ये लेज़ी इंसान इसको बताया है इस पूरे शॉर्ट स्टोरी में। लव्स हिज सन, नाउ सी ही लव्स हिज सन एंड हैज़ रेज्ड हिम ऑलमोस्ट एज हीज ओन प्रोटोटाइप। अपनी तरह से ही बना दिया है, अपना खुद का प्रोटोटाइप बनाया है अपने सन को, माधव को। उसका नाम माधव है, ओके। उसको इसने अपनी तरह का बनाया बिल्कुल। बट ही डजेंट फील एनी स्पेशल अफेक्शन फॉर हिज डॉटर इन लॉ। लेकिन अपनी जो उसकी बहू है ना, उसका नाम क्या है, बुधिया, मतलब इसकी वाइफ। तो उस बुधिया के लिए ना इसने कुछ भी अफेक्शन नहीं दिखाया, लेकिन ही ओनली लव्स हिज सन। डाउनग्रेडिंग द स्टेटस ऑफ वुमन एज जस्ट अ क्रीचर बी टेकिंग केयर ऑफ द हाउस होल्ड। अपने घर का ध्यान रखने वाली एक लड़की की तरह उसको ला के रखा हुआ है जस्ट। तो ही लव्स ओनली सन। देन ही इज़ लायर ऑल्सो। अब लायर कैसे देख लो। घिसू इज़ नॉट अशेम्ड ऑफ लाइंग इवन इफ इट्स अबाउट द लास्ट राइट्स ऑफ हिज डॉटर इन लॉ।
अब जब उसकी जो डॉटर इन लॉ है जो कि बुधिया है, जब वो मर जाती है इन चाइल्ड बर्थ, तो उस समय पे भी ना ये लोग क्या करते हैं, उसको ना मतलब उसके लिए जो फ्यूनरल के लिए जो अमाउंट लेते हैं, बैक करते हैं लोगों से, उसका यूज़ भी ठीक से नहीं करते हैं। उस समय पे भी लास्ट राइट के वक्त भी ना झूठ बोलने से मतलब कतराते नहीं है, लाई करते हैं, झूठ बोलते हैं। एट द वन onset of the story he is depicted as a mean old man, but well towards the end he picks up a grey शेड्स इन हिज कैरेक्टर। लास्ट में ना उसका जो कैरेक्टर है ना वो थोड़ा सा ग्रे शेड ही हो जाता है, यू नो, मतलब ये कि थोड़ा सा अच्छा भी दिखाने की कोशिश की है। जैसे कि उसने लास्ट में एक चीज़ बोली थी माधव को, जो मैंने आपको समरी के वक्त भी बताई थी, कि हम अगर कोई एक बच्चा वो नया आएगा घर में, जो कि क्योंकि माँ बुधिया की डेथ कैसे हुई थी, क्योंकि शी वॉज इन लेबर पेन, यू नो, एंड नो वन वॉज देयर टू हेल्प हर आउट। और उस समय पे जब इसने माधव को ऐसा सजेस्ट किया था घिसू ने, दैट एक और को दुनिया में ला के उसको भी परेशान करने से बेटर है कि उसको जाने दो, ऐसे ही रहने दो, जो चल रहा चलने दो, और ये दोनों उसकी हेल्प करने भी नहीं आते। तो जब वो मर जाती ना तब भी वो मतलब फ्यूनरल के जो पैसे बचते हैं, मतलब बचते क्या हैं, जो ये लोगों से लेते हैं पूरे विलेज में उनको झूठ बोल बोल के, तो वो पैसे का भी ये फ्यूनरल भी नहीं करते हैं। और ये बोलता है माधव, जब उससे बोलता है घिसू से, अपने फादर से, कि हमने गलत किया, शायद हमें उसका फ्यूनरल करना चाहिए था, इन पैसों से हमें ड्रिंकिंग और हमारा खुद का फीस्ट का जो हमने फीस्ट, यू नो, दावत जो हमने खाई है, इस पर नहीं उड़ाने थे। तो ही सेज लाइक दिस के बुधिया को ना इसके लिए स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि उसके फ्यूनरल के पैसों से हमें सुख मिला है। ये उसके थॉट था, और ये थॉट था घिसू का। तो ये ग्रे शेड आ जाता है एक लास्ट में उसके लिए, कि उसको भगवान करे कि उसको वो मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए। देन नेक्स्ट इज इन ह्यूमन बिहेवियर। ही इज़ अनरफल्ड इन ऑल सिचुएशन, जस्ट वर्किंग हिज वे लाइक अ लीच फॉर हिज ओन सर्वाइवल। एक लीच जिस तरह से लीच होता है ना, वैसे खुद के सर्वाइवल के लिए जिंदा है बस, ऐसा इसका बिहेवियर है। इवन आफ्टर ही न्यू हिज डॉटर इन लॉ इज died of their negligence, he consoled his son Madhav of saying she has got a promised place in heavens। जैसा अभी उन्होंने आपको बताया कि वो ऐसा बोलता है कि भगवान करे कि उसको एक स्वर्ग में एक अच्छी जगह मिले, तो वो ना इस तरह से बोलता है, एंड शी डाइड फॉर देयर गुड, क्योंकि वो ना इनके अच्छे के लिए मरी है, यू नो, इसलिए। ही इज़ शोन एट हिज मैनिपुलेटिव बेस्ट इन सच पीसेस। ही वॉज नॉट टू हैप्पी फॉर द अनबॉर्न ग्रैंड सन। वो ना कोई बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं था कि वो जो उसका ग्रैंड सन होने वाला था उसके लिए भी खुश नहीं था, बिकॉज ही डिडेंट वॉन्ट टू सी अनादर वन सफरिंग फॉर फूड, क्योंकि एक और आए इस हमारी फैमिली में, और फिर वो भी सफ़र करे फूड के लिए, ये उन्हें नहीं चाहिए था। एंड हियर ही शोज सर्टेन ग्रेइश पेज। तो यहाँ उसने अपना ग्रे पेज दिखाया, मतलब इन ह्यूमन सा बिहेवियर शो किया एक तरह से अगर हम देखें तो। Next is unfortunate. So Ghesu tells in the story that he was blessed with 9 boys, and but here only Madhav is with him. उसके 9 बच्चे आप देखो, ठीक है, 9 लड़के ही लड़के थी, सब 9 के 9 सारे लड़के, एंड माधव अभी उसके पास में बचा है बस एट द एज ऑफ 60। It suggests that he has suffered loss in his life and has seen his family dying, and now being aware of the ultimate truth, he just rots behind helpless and has developed a thick skin outside which is impermeable to the sun or the rain from this world। अब देखो क्या मीनिंग है ना इस लाइन का, कि जो अनफॉर्चुनेट क्यों बताया इसको घिसू को, बिकॉज इसने ना अपने इसके 9 लड़के थे और अभी से माधव है उसके पास, तो इसका मीनिंग ये है कि इसने अपनी लाइफ में कहीं ना लॉस भी देखा है, तो वो अनफॉर्चुनेट भी है वो पर्सन। हो सकता है कि उस वजह से उसका बिहेवियर ऐसा है कि जो चल रहा चलने दो, हम ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि जो होना है वो तो होके रहेगा, ऐसी वाली सोच है, तो अनफॉर्चुनेट बताया इसको। नेक्स्ट इज थीफ। So although the society saw Ghisu as a stealing, lying slacker, but it depicts tones of grey to me. There have been depictions of Ghisu stealing potatoes and beans from villagers to eat, but never did he steal any valuables। मतलब उसने ना, पता है, बहुत सारी ऐसी ना स्टील तो मतलब चोरी करने का तो काम था इसे,
करते थे ये लोग चोरी, लेकिन उसने कभी भी ना पोटैटो या ऐसी बीन्स टाइप की चीज़ें चोरी की, कभी भी कोई वैल्यूएबल चोरी नहीं किया। वैल्यूएबल क्या होता है, सोना चांदी थोड़ी चुराया किसी का, हीरे जवाहरात है घर में घुस के कुछ ऐसी वैल्यूएबल आइटम नहीं चुराई कि एक बार में कुछ अच्छा सा माल एक बार में लपेट लो और फिर उससे सर्वाइवल करते हो, ऐसा कभी नहीं किया है। हमेशा छोटी मोटी चीज़ें चुराई है। ही स्टोल फॉर द बेयर सर्वाइवल, जस्ट फॉर उसके सर्वाइवल के लिए, तो ही वॉज अ थीफ ऑल्सो। नेक्स्ट, ब्लैक एंड वाइट बोथ द शेड्स। So, in the society where the condition of the farmers is as deplorable as that of these slacking loafers, Gisu was intelligent enough to not to toil in the soil to feel the ज़मींदार्स ट्रेजरी। वो ये बोलता है कि देखो ज़मींदार की ट्रेजरी भरने के लिए बैठे हुए हैं सब विलेज में, मतलब ज़मींदार का जो खजाना है ना वो बढ़ते जा रहा है और काम कौन कर रहा है, विलेजर्स है ना, उसको उनको कुछ खास ऐसा मिलता नहीं है। तो मैं क्यों परेशान हूँ, खुद को क्यों परेशान करूँ। तो एक तरह से ना इसके ये ब्लैक शेड भी बोल सकते हैं इसको। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी देयर इज सर्टेन गिल्ट ऑफ टू घिसूस कैरेक्टर व्हेन ही प्रेज फॉर द बैकुंड मीन्स हेवन फॉर हिज डॉटर इन लॉ एंड हियर वी कैन सी अ गुड हार्टेड घिसू। तो जब उसने भगवान से मांगी थी बात कि उसको बैकुंठ धाम मिले, जैसे आपको हम इंडियन सोसाइटी में आपको पता होगा कि बैकुंठ धाम मिलना मतलब हमारी आत्मा को मुक्ति मिल जाना, अब हम नया शरीर धारण नहीं करेंगे नेक्स्ट बर्थ में। तो उसने अपनी डॉटर इन लोग के लिए प्रे भी किया था कि काश मेरी जो बहू है उसे बैकुंठ मिल जाए, मतलब हेवन मिल जाए फॉर हिज डॉटर इन लॉ एंड हियर वी कैन सी अ गुड हार्टेड घिसू। तो हम इस तरह से देखते हैं कि एक अच्छा भी है वो पर्सन विथ शेड्स ऑफ बोथ ब्लैक एंड वाइट, उसमें ब्लैक एंड वाइट बोथ द शेड्स हैं, मतलब अच्छा भी है बुरा भी है। सो दिस इज हाउ वी कम टू कंक्लूजन द सबल्टर्न इन प्रेमचंद स्टोरी। The shroud not only resists the force of exploitation but subverts dominant social mores and traditions to gain an advantage over the master class, forcing them to shell out money which they would not have otherwise in ordinary circumstances. कंक्लूजन में यह है कि हमें जिस तरह से सोसाइटी में बस इतना ही नहीं बताया गया है, प्रेमचंद की स्टोरी से बहुत सारे मोरल निकल के आए इस शॉर्ट स्टोरी से, कफन से, कि कभी भी ना, जैसे क्या होता है कि पहले के समय में ये जो ज़मींदार जितने भी हायर अथॉरिटी के हाई हायरार्की के लोग होते थे वो लोअर कास्ट को डोमिनेट करते थे उनको हमेशा उनका यूज़ लेते थे ना, वो काम इतना इतना करवाते थे उनसे बट उनको मिलता बहुत कम था और ख़ुद का खजाना भगते रहते थे। तो कंक्लूजन में आपको ये बताने की कोशिश की कर गई हूँ यहाँ पे मैं कि कभी भी ना इस तरह की जो भी शॉर्ट स्टोरी होती है प्रेमचंद की, उसमें आप हमेशा देखना आप ना एट द एंड ऑफ द स्टोरी ये समझ पाएंगे कि उसमें एक ही थीम नहीं है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट थीम है। जैसे इसमें पुअर्टी का तो बताया ही है, इसमें लेज़ीनेस बताई है दोनों की, ठीक है, किस तरह का सिचुएशंस हो जाती है लाइफ में, कई बार इंसान ऑटोमेटिकली इस तरह की चीज़ों में लिप्त हो जाता है ना, वो चीज़ें बताई हैं। दूसरा इसमें ये बताया है कि किस तरह के लोगों जो हायर अथॉरिटी के लोग हैं उनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो विलेज में भी बहुत सारी दिक्कतें थी, उनके जो ट्रेडिशंस थे उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स थी। तो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट आई विल मेक वीडियो ऑन अनदर वीडियोज़ लाइक दिस, मतलब वो अलग अलग कंसेप्ट में लेके आने वाली हूँ जो कि इन कंटेक्स्ट टू हिंदी एंड इंग्लिश लिटरेचर दोनों में काम आएगा आपको। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय टू।